हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए के सेकंड चैप्टर में संचालन की विचारधाराएं पढ़ेंगे। संचालन के क्षेत्र में हुए विविध संशोधनों, अध्ययनों और परिणामों के आधार पर संचालन की विचारधाराओं का विकास हुआ है। समयानुसार प्रत्येक विचारधारा उसके विशिष्ट दृष्टिबिंदु की प्रस्तुति है। इन विचारधाराओं में भी अनेक संचालन विद्वानों ने अलग अलग मत देकर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इसीलिए इनमें से भी अनेक शाखा प्रशाखाओं का विकास हुआ है। इन्हें संचालन की विचारधाराएं या फिर अभिप्राय भी कहा जाता है। संचालन की कितनी ही विचारधाराएं निम्नानुसार हैं, जिसमें पहली विचारधाराएं है पारंपरिक विचारधारा। संचालन की विचारधाराओं में 19वीं सदी के अंत तक की विचारधाराएं प्रस्तुत हुई है। वे विचारधाराएं पारंपरिक विचारधाराओं के रूप में जानी जाती है। पारंपरिक विचारधारा के मुख्य प्रणेता संचालनविद फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गोल्डबर्ग, हेनरी गेंट और हेनरी फेयोल है। पारंपरिक विचारधारा में टेलर का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा में आज भी विद्यमान है। वैज्ञानिक संचालन का अभिप्राय रूढ़िगत पद्धतियों के बदले समय और गति निरीक्षण द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों को अपनाने की तरफदारी करता है। वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत का मुख्य योगदान व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण, उत्तेजक, वेतन प्रथा, दायित्व और कार्य का वैज्ञानिक रूप से विभाजन के बारे में है। परंपरागत विचारधारा में हेनरी फेयोल का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने संचालन के सामान्य सिद्धांत देकर संचालन विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने व्यावसायिक इकाई में विविध कार्यों के स्तर निर्धारित करके कार्यों की सीमा निश्चित करने का प्रयास किया है। मतलब उन्होंने सभी कार्यों का स्तर बदल दिया है और जिसके कारण कि कार्यों की सीमा तय हो गई है। अलग अलग स्तर पर संचालकीय दायित्व उठाने के लिए संचालन के सर्वव्यापी सिद्धांत मार्गदर्शक के रूप में दिए हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक विचारधारा में मैक्स वेबर को अमलीकरण के विचार का भी योगदान है। 19वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक इकाइयों के स्वरूप और कद परिवर्तित होने लगे। परिणाम स्वरूप परंपरागत विचारधारा की विभिन्न सीमाओं के कारण उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पैदा हुई। इसकी सीमाओं में वित्तीय उत्तेजना को स्थान, मानवीय तत्वों को अल्प महत्व तथा अनौपचारिक संबंधों की अवगणना मुख्य है। अगला है नवीन पारंपरिक विचारधाराएं। संचालन की पारंपरिक विचारधारा की कितनी ही कमियों को दूर करने के लिए विविध संचालन शास्त्रियों ने उसमें सुधार करके नवीन मंतव्य स्थापित किए, जिन्हें नव पारंपरिक विचारधारा के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक एल्टन मेयो के हॉथॉर्न प्रयोग ने इस व्यवहारवादी विचारधारा को जन्म दिया, जिससे एल्टन मेयो का नव पारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कहा जाता है। नव पारंपरिक विचारधारा संचालन संबंधी व्यवहार लक्षी अभिप्राय और सामूहिक व्यवहार पर जोर देती है। पारंपरिक विचारधाराओं को भी आधारभूत मानकर नव पारंपरिक विचारधारा में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, मानव व्यवहार, मानव संबंध, प्रेरणा आदि तत्वों को जोड़ा गया। इस विचारधारा में एल्टन मेयो, एंसिस लिकर्ट, हर्जबर्ग, क्रिस आर्गिरिस, मैकग्रेगर और मास्लो का मुख्य योगदान है। नव पारंपरिक संचालन विचारधारा की मुख्य प्रशाखाओं में मानव संबंध या मानव व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक तंत्र विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था विचारधारा मुख्य है।
जिसमें से मानव व्यवहार विचारधारा निम्नानुसार है। अगला है व्यवहार संबंधी विचारधाराएं। संचालन अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। जैसे कि प्रोफेसर उर्विक ने कहा है, आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे शेष बातों का ध्यान आपके लिए रखेंगे। वैसे कर्मचारी या व्यक्ति का इकाई में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचालन व्यक्ति द्वारा होने से संचालन का अध्ययन अंतर व्यक्ति संबंधों का अध्ययन बन रहा है। संचालकीय कार्य का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानव व्यवहार और मानव संबंध है। इसलिए व्यवहार संबंधी विचारधारा मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों के उपयोग द्वारा कर्मचारी कार्य संतोष और कार्यक्षमता वृद्धि पर अधिक भार देती है। व्यवहार संबंधी विचारधारा में अंतर मानवीय संबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सूचना संचार प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण जैसे विषयों का समावेश होता है। यह मत अत्यधिक मनोवैज्ञानिक होने से इसमें आर्थिक परिबल की कहीं अवगणना हुई हो ऐसा जान पड़ता है। उत्पादन के कारण मानव संबंधों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, ऐसा विविध लेखकों का तार्किक विधान है, जो इस मत की मुख्य सीमा है। अगला है आधुनिक विचारधाराएं। ईस्वी सन 1960 के पश्चात उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप संचालन के विशिष्ट अभिप्राय की आवश्यकता पैदा हुई। संचालन मात्र एक व्यावसायिक इकाई का क्षेत्र न रहने से संचालकों का विशिष्ट व्यावसायिक वर्ग इस समय दौरान खड़ा हुआ। संचालन के साथ मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, आंकड़ाशास्त्र, गणित शास्त्र और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी हिमायत की गई है। इस विचारधारा में कुंतज, ओडोनल, जॉर्ज आर्टेरी जैसे संचालनविदों ने अपना योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त पोस्टर ऑफ ड्रकर, विलियम ओची और सी के प्रहलाद जैसे संचालनविदों ने भी इस विचारधारा में योगदान दिया।